नमस्कार, स्वागत है आपका। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मुश्किलें लगातार जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र की तरफ से मदद मिलती है, उसमें कुछ जो है सरकार को केंद्र सरकार ने झटके दिए हैं। इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो वो कर्जे को लेकर है, क्योंकि कर्जे पर ही हिमाचल प्रदेश चल रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि एक व्यक्ति पर जो है वो 92,000 के आसपास जो है वो कर्ज भी है। और इसी को लेकर जो है, क्योंकि हर साल जो है वो कर्ज की एक सीमा तय की जाती है, 14,500 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज की सीमा जो है वो एक साल की रहती है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कटौती की है और तकरीबन 5,500 रुपए की ये कटौती की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो और ज्यादा जो है वो बिगड़ सकती है, चरमरा सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक बोझ से जो है डूबा हुआ है और हर व्यक्ति पर कर्ज है। ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से जो इस तरह से ये निर्णय लिया गया है कि जो लोन लेने की सीमा है उसमें 5,500 की कटौती जो है वो की गई है, यानी 9,000 करोड़ के आसपास अब जो है वो सालाना कर्ज हिमाचल प्रदेश सरकार को मिल सकेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें भी जो है दिक्कत सरकार को आने वाली है। और जो दूसरे देनदारियां हैं, चाहे कर्मचारियों की है या पेंशनरों की है, उसमें भी सरकार को परेशानी जो है वो हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली गए हैं और वित्त मंत्री से तमाम मसलों को लेकर जो है वो चर्चा करेंगे। और क्योंकि अभी फिलहाल 6 महीने का समय भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने हुए हो गया है। और इस बीच ओपीएस बहाली का भी, क्योंकि सरकार ने अब निर्णय ले लिया है, एनपीएस जो है वो कटना बंद हो गया है, जीपीएफ अकाउंट जो है कर्मचारियों के बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनपीएस का जो शेयर है वो भी केंद्र के पास पेंडिंग है। हालांकि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से इसको लेकर भी बात करेंगे कि एनपीएस का जो शेयर कर्मचारियों का है उसको भी हिमाचल प्रदेश वापस लौटाया जाए। धर्मशाला की रैली में भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं एक सेनापति के रूप में जो है दिल्ली में बात आपकी रखूंगा। कर्मचारियों को आह्वान उन्होंने किया था, कर्मचारियों से सहयोग की उन्होंने अपील की थी। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने झटका ये दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। और अब जो है मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए हैं, वित्त मंत्री से बातचीत वो करेंगे। और हालांकि बीते साल जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब ये जो सीमा थी, लोन लेने की सीमा थी, वो 14,500 करोड़ के आसपास की ये सीमा थी। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर जो है वो बीजेपी हुई, उसके बाद से ये सीमा जो है वो घटा ली गई है। और हिमाचल प्रदेश में 75,000 के आसपास जो इस वक्त जो है वो कर्ज है, 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में जो है हिमाचल प्रदेश डूबा हुआ है। तो ऐसे में सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। और राज्य की जो लोन लेने की सीमा की शर्त अगर नहीं हटाई गई तो आने वाले दिनों में, जिस तरह से मैंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की जो सैलरी है उसमें भी भुगतान करने में भी सरकार को परेशानी जो है वो आ सकती है। और इसके अलावा हिमाचल सरकार को 2020 तक जो जीएसपी का 3% लोन लेने की छूट थी, कोरोना काल में जो है 2020 में, मई 2020 में इसे बढ़ाकर 5% जो है वो कर दिया गया था। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार ने इस छूट को बंद किया है। और ओपीएस बहाली का जिस तरह से मैंने कहा कि निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो थोड़ी थोड़ी जो अब कह सकते हैं कि झटके जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को देने शुरू कर लिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आज इसको लेकर गए हैं दिल्ली बातचीत के लिए। और इसके अलावा जो मैचिंग ग्रांट होती है एनपीए के बदले, जो हर साल जो है केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, और राज्य सरकार क्योंकि हर साल जो है मार्च में 1780 करोड़ रुपए का एनपीए के तौर पर पीएफआरडीए के पास जो है पैसा जमा करवाता था। लेकिन इस साल अप्रैल से, क्योंकि हिमाचल में ओपीएस बहाल की गई है, तो ऐसे में अब अप्रैल 2023 से जो एनपीए में जो स्टेट और कर्मचारियों का जो शेयर होता था पीएफआरडीआई में जो जमा होता था, वो अब जमा नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने जो मैचिंग ग्रांट दी जाती थी इसकी एवज में
उसको भी जो है वो बंद कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। इससे जो राज्य सरकार को तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का जो है वो लॉस जो है वो होगा। तो कहीं ना कहीं एक ये भी जो है सरकार के लिए परेशानी है। हालांकि वित्त मंत्री से तमाम मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री बातचीत आज रखेंगे। इसके अलावा जीएसटी की जो प्रतिपूर्ति राशि है वो जून 2022 से यानी तकरीबन एक साल से वो पहले ही जो है वो बंद है। और जीएसटी प्रतिपूर्ति के तौर पर मिलने वाली 3500 करोड़ से ज्यादा का बजट भी जो है 3500 करोड़ के आसपास का ये बजट रहता है, तो वो पहले से ही बंद है। और ऐसे में क्योंकि सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है, वादे बहुत ज्यादा जो है वो कांग्रेस सरकार ने किए हैं, जिसमें कि ओपीएस है या 1500 रुपए महिलाओं को पेंशन है। तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से ये निर्णय जो है लिया गया है, उससे सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। हालात इसलिए बिगड़ सकते हैं क्योंकि 2022-23 के दौरान जो पेंशन और वेतन और ब्याज अदायगी है या सामाजिक सुरक्षा और जो उपदान है वो जो उसमें जो खर्च अगर पैसे की बात करें तो 2444 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता है। और 2025-26 में ये बढ़कर जो है वो 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी 3 साल बाद 10,000 करोड़ रुपए की से भी ज्यादा की बढ़ोतरी जो है इसमें होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों की जो देनदारियां हैं उसमें जो है वो दिक्कतें आने वाले समय में उठानी पड़ सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद जो है वित्त मंत्री से आज मिल रहे हैं और इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो आज अपनी जो है वो बात वित्त मंत्री के सामने जो है वो रखेंगे और मांग करेंगे कि सरकार, केंद्र सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो ये फंड मिलते हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार की मदद मिलती है, इनको बहाल किया जाए और हिमाचल प्रदेश को कुछ राहत जो है वो प्रदान की जाए। इस तरह की वो जो है वो आज वहाँ पर अपनी बात रखने वाले हैं। तमाम अधिकारियों के साथ वहाँ पर गए हैं, मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद है और इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा भी है कि वो तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा वहां पर करेंगे। और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री की पर्यावरण मंत्रालय से उन्होंने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय से एक जो है उनकी मांग उन्होंने की है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो शिमला में पर्यावरण विभाग का केंद्र सरकार का खुले, और इसको लेकर आग्रह उन्होंने किया है। आज नई दिल्ली में भूपेंद्र यादव जो कि जलवायु मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और मांग की है कि शिमला में पर्यावरण मंत्रालय का एकीकृत जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसको खोला जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं जैसे कि 4 लेनिंग है या रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचे हैं और वन जिसमें कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की जिसमें जरूरत रहती है, इसके लिए अलग और पूर्ण रूप से कार्यशील एकीकृत कार्यालय जो है आईआरओ शिमला में खोलने का उन्होंने जो है वो मांग की है, ताकि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है जिन प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे 4 लेनिंग है या दूसरे मसले हैं, उनको लेकर जो है तुरंत उसमें जो है वो उनको राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाना है, स्कूलों का निर्माण होता है, इसके लिए कम से कम जो है 5 हेक्टेयर की जो है वो भूमि चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के निर्माण के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के डायवर्जन की सीमा में जो है वो छूट प्रदान करने की जो है उन्होंने मांग की है, बढ़ाने का आग्रह किया है। तो यही वजह है कि जो है उन्होंने एक अलग से पर्यावरण मंत्रालय का एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो शिमला में खोलने का आग्रह किया है, ताकि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो चाहे स्कूलों का मसला हो या 4 लेनिंग का मसला हो, इसको जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र गति मिल सके। इन बिंदुओं को लेकर जो है उन्होंने, क्योंकि हेलीपोर्ट भी जो है वो सभी जिलों में बनाने का सरकार ने एक प्रपोजल लाया है और हालांकि अभी ये प्रस्ताव मंत्रालय के पास जो है वो पेंडिंग में है। तो इन तमाम मसलों को लेकर जो है उन्होंने पर्यावरण मंत्री से आज ये बातचीत रखी है और एक कार्यालय जो है शिमला में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की है, ताकि जो विकास कार्य हैं
उनको गति मिल सके, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो जल्दी हो सके। इसके अलावा जो फाइनेंस के मैटर हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो मैचिंग ग्रांट है और जो कर्ज की सीमा है उसको घटाया गया है, तो अब फाइनेंस मंत्री से वो आज मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे तमाम मसलों को लेकर बातचीत रखेंगे, चाहे कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा जो केंद्र सरकार के पास है उसको लौटाने